एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। अपोलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। यस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर स्कूल एग्जाम, दैट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये सीबीएसई के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मीन्स कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम। दिस थ्योरम वाज आस्क्ड इन 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 11, 15, 17। सो आप देखते हो कि मतलब पिछले 10 या 12 साल में ये थियरम ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है। तो ये थियरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इवन आपकी स्कूल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी ये थियरम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो काफ़ी बच्चों को पाइथागोरस थियरम में थोड़ा डाउट होता है, तो आज हम बहुत ईजी वे में पाइथागोरस थियरम देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। आज का वीडियो एंड तक देखिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा और आपको बताया जाएगा कि प्रूव करो कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो एक्चुअली व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में इफ पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलरेडी गिवन देन यू डोंट नीड टू राइट इट अगेन। बट इफ इट इज नॉट गिवन एंड क्वेश्चन ऐसे दिया है कि प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पूरा पाइथागोरस थ्योरम तो पहले लिखना पड़ेगा कि मीन्स व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम लिखते हैं और आपको देखना है कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखना है। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, sums of square of other two sides. So friends, बच्चों, this is पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं वापस आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ इतना दिया है कि एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, नाउ अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ कर देना है। राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो लाइक जैसे हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट फ्रेंड आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। सबसे पहले ये कर लो कि ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे एंगल B जो है ना वो आपका राइट एंगल है।
मतलब एंगल बी इज अ राइट एंगल। एंगल बी क्या हो गया आपका? राइट एंगल। राइट एंगल जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं समझा देता हूँ। राइट एंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें किसी एक एंगल का मेजर 90 डिग्री का होता है। तो बाकी के दो जो एंगल होंगे मीन्स के अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल हो जाएंगे, मीन्स के उनका जो मेजर होगा वो 90 से कम होगा। तो आपका जो एंगल बी जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बी आपका 90 डिग्री है, इसके लिए बराबर एंगल बी इज अ 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब दूसरा आपको याद रखना है कि दिस इज 90 डिग्री एंगल, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस एंगल, इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूस। ये आपको एक तो दिमाग में डाल देना है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है टू द राइट एंगल दैट इज द हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल एबीसी में आप याद करो कि एसी आपका हाइपोटेन्यूस है, ये दिमाग में डालो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। नाउ अब हम मतलब सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। एग्जाम में फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। इफ Pythagoras theorem is not given then write Pythagoras theorem, otherwise half marks will be deducted from your total. So don't forget, if Pythagoras theorem is not given, so please write down first, write down Pythagoras theorem, then आगे प्रोसीड करो आप। नाउ अब आपको क्वेश्चन में रीड करता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको दिया है ऑलरेडी, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो गिवन जब आप प्रूव करने जाते हो ना तो गिवन आपको लिखना होता है। तो गिवन, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल in which angle B is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree। so given में हम क्या लिखेंगे कि triangle ABC is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree। now second step आपका क्या होगा? this is the proof type question, means के you have to prove, so then such a question in which you have to prove, so first step is what? that is the given। बराबर, जो भी आपको दिया है सबसे पहले आपको वो लिख देना है। then to prove, prove क्या करना है आपको? to prove, so to prove में क्या कि दिया है आपको, पढ़ो यहाँ पे the square of hypotenuse, the square of hypotenuse। तो in this triangle AC is a hypotenuse, in this triangle AC is a hypotenuse, so square of AC, the hypotenuse है ना, so the square of hypotenuse means के square of AC, so to prove AC square is equal to the sum of square, what is this? sum means total, sum of square of the other two sides, so this is hypotenuse, AC is a hypotenuse, so therefore AB and BC are the other two sides। तो जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा मीन्स के द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन यहाँ तक लिखते हो देन ऑल्सो यू कैन गेट अ हाफ मार्क्स, you can get a half marks in your board exam। स्टेप बाय स्टेप लिखो, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है जहाँ से मतलब कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। बराबर। नाउ ये हमारा ट्राइंगल वाला चैप्टर है, स्टैंडर्ड 10th में ट्राइंगल वाला चैप्टर है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है ये। बराबर, प्रोपोर्शनलिटी थियरम दैट इज ऑल्सो नोन एज अ थेल्स थियरम, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड थेल्स थियरम। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सर्च में जाके कर सकते हो, गूगल में जाके के थेल्स थियरम बाय दीपक सर, बराबर, तो आपको मिल जाएगा। नाउ टू प्रूव, अब यहाँ पे आप देखो कि क्या आपको कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, तो यस
हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? बी से। किसके ऊपर? AC के ऊपर। मतलब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से AC के ऊपर। तो हम यहाँ बी से परपेंडिकुलर मालूम है आपको 90 डिग्री का बनता है। तो ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BD। सो BD इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC। सो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन सबका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर BD। हमने BD ड्रॉ किया किसके ऊपर? AC के ऊपर परपेंडिकुलर। ध्यान रखना है हाइपोटेनियस, अगर आप भूल जाते हो कि परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री का आपका जो एंगल है वहां से जो सामने हाइपोटेनियस है वहां पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बराबर। सो BD, सो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। मतलब हमारा जो भी मतलब कि जो गिवन दिया हुआ है, टू प्रूव दिया हुआ है, या जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो सारा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जस्ट 1 मिनट। सो सारा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखो फिगर पे फोकस करो। नाउ फिगर पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे मतलब कि हियर वी हैव 3 ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज BD इज अ परपेंडिकुलर। देयरफॉर यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, मतलब ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीन्स के हियर वी हैव अ 3 राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट हमारा ओरिजिनल जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल EBC जो आपका 90 डिग्री है एंगल B, और AC आपका हाइपोटेनियस है। हर राइट एंगल ट्राइंगल आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, वो मालूम होना चाहिए, और हाइपोटेनियस, तीन ट्राइंगल की हाइपोटेनियस दिमाग में रखना है, अदरवाइज आप भूल सकते हो। दूसरा ट्राइंगल आपका राइट एंगल है ट्राइंगल ADB जिसमें एंगल D आपका 90 डिग्री है। तो AB जो उसकी सामने वाली जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनियस हो गई, दैट इज द हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल ADB, AB इज अ हाइपोटेनियस एंड एंगल D इज अ 90 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल BDC जिसमें एंगल D इज अ 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड है BC, दैट इज द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल BDC का हाइपोटेनियस है। तो 3 ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम 2 ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ये हम प्रूव करेंगे। तो कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे? एक तो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल लेना है आपको, ट्राइंगल ABC जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको तो आपको लेना है, और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं EDB, ये दोनों को सिमिलर है ऐसा हम प्रूव करते हैं। याद रखना है, डोंट फॉरगेट, फर्स्ट टेक अ ओरिजिनल ट्राइंगल एंड देन दूसरा कोई ट्राइंगल ले लो। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB बराबर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल A तो कॉमन है ना। अब देखो तो ट्राइंगल ABC जिसके अंदर एंगल A आता है, ट्राइंगल ADB आप देखो ऐसे ADB जिसमें एंगल A आता है, मतलब एंगल A दोनों के अंदर है कॉमन। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। नाउ सेकेंड, दोनों के अंदर 90 डिग्री का एक एंगल है, मतलब दो 90 डिग्री के एंगल है। तो एंगल ABC, अब देखो ना एंगल ABC, तो ABC में एंगल जो B है ना, हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसमें एंगल B, इन अवर ओरिजिनल ट्राइंगल एंगल B इज 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री। अदर ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल EDB जिसमें एंगल D आपका 90 डिग्री है, मतलब दो 90 डिग्री वाले एंगल है। बट यहाँ पे हम B और D नहीं लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल जो ट्राइंगल है जिसमें एंगल B कौन सा है? ABC, तो ABC लिखेंगे। सो एंगल ABC इज इक्वल टू
एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, बराबर लिखेंगे क्या, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, दोनों आपके 90 डिग्री है। तो अब देखो, मतलब अगर दो ट्राइंगल में इफ इन टू ट्राइंगल टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। सो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB या तो कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब कि सिमिलरिटी प्रोपोर्शनलिटी थियरम यहां पे लगता है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो देन जो हमने थेल्स थियरम में किया है कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि जो रेशियो होता है, देन द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। प्लीज रिमेंबर, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। अब कौन सा रेशियो लेंगे, तो अब देखो आपको प्रूव क्या करना है कि AB स्क्वायर लाना है और आपको BC स्क्वायर लाना है। प्लीज रिमेंबर, AB स्क्वायर लाना है और आपको BC स्क्वायर लाना है। तो पहले हम लेंगे AB, मतलब एक जगह पे AB आपका नीचे होगा, दूसरी जगह पे AB आपका ऊपर होगा। तो ट्राइंगल ADB जो है ना, ट्राइंगल ADB उसका हाइपोटेनियस कौन सा है, AB हाइपोटेनियस, और ABC उसका हाइपोटेनियस कौन सा है, AC। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब दोनों रेशियो में होंगे। सो देयरफॉर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू, अब आप देखो दोनों का हाइपोटेनियस है, AB ट्राइंगल ADB का हाइपोटेनियस है, प्लीज रिमेंबर, AC ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनियस है, दोनों के हाइपोटेनियस सेम रेशियो में होंगे, बराबर। एंड AD अपॉन AB, मतलब ट्राइंगल ADB में आप देखोगे ना, तो जो AD है ना वो बेस है, ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB AD इज अ बेस। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC AB इज अ बेस, तो दोनों के बेस का रेशियो भी सेम होगा। सो इज इक्वल टू AD अपॉन AB, इज इक्वल टू AD अपॉन AB। अंडरस्टूड? नाउ ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ये जो दो ट्राइंगल है दे आर इक्वल, मतलब दे आर सिमिलर। सो देयरफॉर बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज आपका इक्वल होता है। नाउ ये AB यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AC इंटू AD। ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट, ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड मैं थोड़ा देख लेता हूं कि कहां तक आता है कैमरे में। ओके फ्रेंड्स, सो नॉट ए इश्यू, यहां तक आता है आपका, ऑलमोस्ट यहां तक आता है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने फर्स्ट ट्राइंगल लिया था, हमने ABC और ADB को कंपेयर किया था। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ट्राइंगल तो रखेंगे, डोंट फॉरगेट, बराबर, ओरिजिनल ट्राइंगल तो आपको रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ABC ओरिजिनल ट्राइंगल और BDC दोनों को हम इक्वल प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। जैसे हमने ABC लिया था, ABC को हमने ADB के साथ कंपेयर किया, अब हम ABC को BDC के साथ कंपेयर करेंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे बाय AA क्राइटेरिया से। सो अब आप देखो ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज ए 90 डिग्री, एंगल B इज ए 90 डिग्री,
इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल डी इज ए 90 डिग्री, एंगल डी इज ए 90 डिग्री। सो दोनों 90 डिग्री इक्वल होंगे। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बी डी सी क्यों? बोथ 90, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री मतलब कि ए बी सी, इन ए बी सी एंगल बी इज ए 90 डिग्री, बी डी सी एंगल डी इज ए 90 डिग्री। सो दोनों 90 डिग्री है, दे आर इक्वल। नाउ अब आप देखो एंगल सॉरी ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी फोकस करो, एंगल सी है उसके अंदर, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी दोनों के अंदर एंगल सी है जो कॉमन है, जो कॉमन है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, कॉमन बराबर। सो नाउ दोनों बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, मीन्स के बाय ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सॉरी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी डी सी मतलब कि सिमिलर हो गए, सिमिलर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उनका जो रेशियो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल। बट आपको फोकस ऑलवेज करना है हाइपोटेनियस पे, हाइपोटेनियस। तो अब आप देखो कि BC जो है ना वो हाइपोटेनियस है ट्राइंगल BDC का, BC हाइपोटेनियस है। तो ABC का हाइपोटेनियस कौन है? AC। ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों का रेशियो रेशियो, तो रेशियो लेते। सो देयरफॉर BC अपॉन AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हम लेते हैं हाइपोटेनियस BC ट्राइंगल BDC का हाइपोटेनियस है, तो फिर ABC का हाइपोटेनियस कौन सा है? AC। तो दोनों को हम रेशियो में लिया, दोनों को रेशियो में लिया। नाउ अब हम बेस की बात करेंगे, तो याद रखना है आपको, जैसे यहाँ पे BC है ना, तो BC यहाँ पे नीचे होना चाहिए कि हमको प्रूव क्या करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो आ गया आपका, ये रहा AB स्क्वायर। तो उसी तरह से आपको BC स्क्वायर लाना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो बराबर, तो BC स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे BC है ऊपर, तो यहाँ पे एक नीचे BC कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये BC यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे BC मतलब क्या हो जाएगा, तो BC मतलब ट्राइंगल ABC जो है ना उसका बेस है, उसका बेस है। तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा? DC। इसका बेस हो जाएगा DC, क्योंकि AC करना है ना हमको। तो AC मतलब क्या होता है? AD प्लस DC। तो अब बचा DC, तो DC हम लेते। सो देयरफॉर DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, तो विच इंप्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये BC यहाँ पे गया तो स्क्वायर हो गया, तो ये AC यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इज इक्वल टू AC इंटू DC, AC इंटू DC। दिस इज सेकेंड रिजल्ट, दिस इज सेकेंड रिजल्ट। अब आप देखो फर्स्ट आपका क्या आया कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DAD, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। नाउ अब हम क्या करेंगे कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 दोनों को ऐड करेंगे। सो नाउ एडिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों के जो राइट हैंड साइड है उनको भी ऐड करेंगे, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी तो ऐड हो जाएंगे। मतलब कि रिजल्ट 1 में हम AB स्क्वायर को ऐड करेंगे BC स्क्वायर के साथ, AB स्क्वायर को ऐड करेंगे BC स्क्वायर के साथ। तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो इज इक्वल टू, अब अगर हमने दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ऐड किया तो दोनों के राइट हैंड साइड को भी तो हम ऐड करेंगे ना, तो इसको और इसको भी तो हम ऐड करेंगे। तो AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब आप देखो हमने इसको भी तो ऐड किया ना इसके साथ, तो देयरफॉर
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, दोनों में ए सी कॉमन है, दोनों में ए सी कॉमन है तो बाहर निकाल देते हम। तो ए सी तो बचा क्या, यहां से ए सी आपका गया तो बचा ए डी, ए डी फिर प्लस की साइन है प्लस, यहां से ए सी बाहर गया तो बचा क्या डी सी, डी सी बराबर। नाउ ए डी प्लस डी सी, अब आप देखो ए डी प्लस डी सी, AD plus DC is equal to AC, is equal to AC. So now therefore AB square plus BC square is equal to AC into AC, AC into AC because ये भी तो आपका AC हो गया, ब्रैकेट में हम लिख लेते AC into AC. So therefore AB square plus BC square, so AB square plus BC square is equal to AC into AC क्या हो जाएगा AC square, AC square. So thus it is proof, हमको प्रूव क्या करना था, AC square is equal to AB square plus BC square. So therefore AC square is equal to AB square plus BC square and thus it is proved. So it is quite easy, it is quite easy. So please take a screenshot. Okay friends, so friends आज हमने देखा स्टैंडर्ड 10th NCERT मैथ्स ट्राइंगल चैप्टर में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम के बारे में हमने डिस्कशन किया, that is the Pythagoras theorem. So this theorem is very important for your board exam because this theorem is almost asked in each and every year in board exam, CBSE board exam. So अगर आपको कुछ डाउट है, अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, आपके डाउट्स आपके सजेशन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि हमारा एम है कि सबको एजुकेशन फ्री करना, बराबर। सो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. If you don't subscribe my channel, please subscribe and please press the bell icon. So you will get notification for my upcoming video lectures, maths, science, English grammar. So keep watching, keep studying and अपना ख्याल रखिए. Take care.